Welcome friends, I am Manish Shukla and today we will discuss about cell reference and types of cell reference in MS Excel. Friends, this is the lecture 13 of MS Office package. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सेल रेफरेंस. Cell reference, a cell reference refers to a cell or range of cells on a worksheet. सेल रेफरेंस एक पर्टिकुलर सेल को रिफर करता है या कई सारी रेंज ऑफ सेल को रिफर करता है. एंड टेल्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल को बताता है वेयर टू लुक, आप क्या देखते हो फॉर द वैल्यूज के लिए या डेटा के लिए, दैट यू वांट टू यूज इन अ फॉर्मूला, जो आप फॉर्मूले में यूज करना चाहते हो. इन अनदर वर्ड या और वी कैन से दैट, हम ये भी कह सकते हैं कि सेल रेफरेंस इन एक्सेल इज द वे, सेल रेफरेंस इन एक्सेल इज द वे, ये एक तरीका है टू रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी एंड द लोकेशन ऑफ एनी सेल, टू रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी एंड लोकेशन ऑफ एनी सेल. यानी और वी कैन से दैट, हम ये भी कह सकते हैं कि सेल रेफरेंस एक्सेल में इज द वे, एक तरीका है टू रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने का एंड लोकेशन को एंड द लोकेशन ऑफ एनी सेल, और सेल के लोकेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है. विद द हेल्प ऑफ कंबाइनिंग कॉलम नेम एंड रो नंबर ऑन अ वर्कशीट्स. फॉर एग्जांपल, A1 refers to the cell at the intersection of column A. जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि जैसे कि एक सेल एड्रेस है A1, refers to the cell, ये एक सेल को रिफर करता है जो इंटरसेक्शन है कॉलम A एंड रो B का. इसी प्रकार B2 को देखते हैं, B2 refers to the second cell in column B and so on. ठीक है, इसी प्रकार हम लोग कई सारे सेल को देख सकते हैं. तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमने आपको पहले बताया, जैसे कि यहाँ लिखा है A1, A1 का मतलब है A कॉलम है और 1 क्या है, रो. ये किसको रिफर करता है, A1 सेल को रिफर करता है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. सेल क्या है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है. ठीक है, तो सेल A1 किसको रिफर कर रहा है, कॉलम A और रो नंबर 1 को. फ्रेंड्स, एक्सेल की वर्कशीट में कई सारे रेफरेंस होते हैं. टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस. There are 3 types of cell reference in Excel: relative, absolute and mix. Relative cell reference. A relative cell reference is the one without the dollar sign in the row and column coordinates. Relative cell reference वो cell reference होते हैं जिसमें डॉलर सिंबल का यूज नहीं होता है. Like A1, जैसे A1 हो गया, A1 से लेकर के B10 हो गया, ये एक रेंज है. By default all cell addresses in Excel are relative. By default Excel में जितने भी एड्रेस होते हैं वो सभी रिलेटिव होते हैं. And when moved or copy across multiple cell, और जब हम इसको मूव कराते हैं या कॉपी करते हैं कई सारे दूसरे सेल में, दूसरे किसी सेल में कॉपी करते हैं दूसरे किसी सेल में, रिलेटिव रेफरेंस चेंज बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन. रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है. रिलेटिव रेफरेंस चेंज बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन. रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है पोजीशन के अकॉर्डिंग, पोजीशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग. सो इफ यू वांट टू रिपीट द सेम कैलकुलेशन, तो इसलिए अगर आप रिपीट करना चाहते हो सेम कैलकुलेशन अक्रॉस सिविल कॉलम्स, कई सारे कॉलम्स में के बीच में, एक दूसरे किसी कॉलम के बीच में या किसी दूसरे सेल रो के बीच में, you need to use relative cell reference. Let us consider a simple example to explain the mechanism of relative cell reference in Excel. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. If we wish to have the sum of 2 numbers, यानी अगर आप दो नंबर्स को, यदि हम दो नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं जो डिफरेंट सेल्स में रखा हुआ है, डिफरेंट सेल यानी कि A1 एंड A2, हैव द रिजल्ट इन अ थर्ड सेल A3, और रिजल्ट कहां पर आएगा, थर्ड सेल A3 में आता है. चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स. जैसे कि सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं. तो फ्रेंड्स आप यहां पर देख रहे हो A1 सेल ये आ रहा है, हमने A1 सेल में कुछ वैल्यू पुट किया 12 एंड नेक्स्ट है 15. ठीक है, अब यहां पर हमने दो वैल्यू फिल कर दिया है,
12 एंड 15। सपोज दैट हमें इन वैल्यूज को ऐड करना है, तो हम लोग फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। फॉर्मूला होगा इक्वल A1। फ्रेंड्स जैसे ही हम लोग A1 लिखते हैं तो A1 सेल रेफर हो जाता है, यानी A1 सेल को डिफाइन करने लगता है ये एक्सेल। फिर हमने लिखा प्लस A2, हमने A2 लिखा, यानी इक्वल A1 प्लस A2। ये क्या है बेसिकली, A1 प्लस A2 ये एक फॉर्मूला सेल है, ठीक है, जो ऊपर के दो सेलों के बीच में एडिशन का वर्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक फॉर्मूला सेल है जिसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, यानी अगर आपसे पूछे व्हाट इज फॉर्मूला सेल, इसमें कौन सा है, तो आप बताओगे A3। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहां पर कुछ वैल्यू ऐड होकर के आ गई है, कुछ वैल्यू यहां पर ऐड होकर के आ गई है ना फ्रेंड्स। अगर हम एक्सेल की वर्कशीट में फॉर्मूला सेल को कॉपी करके किसी नेक्स्ट सेल में पेस्ट करते हैं तो फॉर्मूला अपने आप ही बदल जाता है रोज और कॉलम की पोजीशन के अकॉर्डिंग। इसी को कहा जाता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस में चेंजेस अप्लाई होता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस के अंतर्गत अगर आप फॉर्मूला सेल को कॉपी करके किसी नेक्स्ट सेल में पेश करते हो तो फॉर्मूला बदल जाता है, इस कारण से वैल्यू भी बदल जाती है। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स हमने इसको कंट्रोल C प्रेस किया यहाँ पर, और इसको हम E5 में जाकर के पेश करने जा रहे हैं, कंट्रोल प्लस V। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दिखा रहा है 0। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बदल गया है। फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, A1 प्लस A2, लेकिन जब इसको हमने E5 में पेश किया, तो जब हमने E5 में पेश किया तो अब ये फॉर्मूला सेल हो गया। E5 में पेश किया तो अब ये फॉर्मूला सेल हो गया। अब इसके ऊपर की दो सेलों के बीच में रिलेशन हो जाता है। अब ऊपर की दो सेलों के बीच में रिलेशन, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर E3 और E4, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना, इक्वल E3 प्लस E4। और फ्रेंड्स अगर E3 या E4 में कुछ वैल्यू भी हमें मिलती है, जैसे कि हमने लिखा 4, नेक्स्ट लिखा 5, तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू ऐड होकर के आ गई है ना, यानी अगर वैल्यू मिलेगा तो ऐड भी कर देता है। इसी फॉर्मूले को फिर से अगर हम कॉपी करके और किसी अनदर सेल में पेश करते हैं, देखिएगा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा और वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो अगेन देखिए फिर से हमने इसको कॉपी किया कंट्रोल C, और इसको हमने इस बार H6 में पेश किया, H6। अब H6 में अगर हमने पेश किया तो H6 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेल हो जाएगा, और इसके ऊपर की दो सेल काउंट करिए, यानी H6 फॉर्मूला सेल हो जाएगा। इसके ऊपर की दो सेल देखते हैं तो H4 एंड H5। अब देखिएगा तो फॉर्मूला क्या क्रिएट होगा फ्रेंड्स, इक्वल H4 प्लस H5। जैसे ही हम लोग H6 में इस फॉर्मूले को पेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए ये कल आ गया फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला आता है इसी को बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस, जिसमें चेंजेस अप्लाई होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि क्या रिलेटिव सेल रेफरेंस में चेंजेस अप्लाई होता है कि नहीं होता है। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस में चेंजेस अप्लाई होता है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सेल रेफरेंस भी होता है एक्सेल की वर्कशीट में, और रिलेटिव सेल रेफरेंस में चेंजेस हो जाता है, ये चीज जरूर याद रखिएगा। लेकिन इसके बाद का जो नेक्स्ट है दैट मीन्स एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस होता है जिसमें सेल रेफरेंस का जिसमें सेल रेफरेंस में डॉलर साइन लगा होता है, यानी जो भी सेल का एड्रेस होगा उसमें डॉलर साइन लगा होगा बिफोर कॉलम के पहले भी, यानी बिफोर कॉलम एंड बिफोर रोज, दोनों के पहले ही डॉलर साइन लगा होता है। तो अगर रो और कॉलम किसी भी फॉर्मूला सेल के रो और कॉलम दोनों में अगर डॉलर साइन लगा हुआ है तो उस रेफरेंस को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के नाम से जाना जाता है। और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को अगर हम कॉपी करके पेश करते हैं तो अनदर सेल में भी वही वैल्यू दिखाई देगी जो आपकी फॉर्मूला सेल में थी, क्योंकि चेंजेस अप्लाई यहां पर नहीं होता है। हाँ फ्रेंड्स, तो यहां पर क्या हो रहा है, डॉलर साइन रिलेटिव सेल रेफरेंस को हटा देता है, इग्नोर कर देता है, रिमूव कर देता है। तो जो रिलेशन बन रहा होता है दूसरे सेलों से वो हट जाता है। तो इसी को कहा जाता है इसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में डॉलर सिंबल यूज होता है बिफोर रो एंड कॉलम दोनों में। चलिए, और उसके बाद अगर आप फॉर्मूला सेल को कॉपी करके किसी नेक्स्ट सेल में पेश करते हो तो फॉर्मूला नहीं बदलता है, इस कारण से वैल्यू भी नहीं बदलती है। चलिए दिखाते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें अभी तो ये रिलेटिव है, लेकिन इसी को हमें अगर एब्सोल्यूट बनाना है, अगर इसी फॉर्मूले को अगर आपको एब्सोल्यूट बनाना है तो जहां ये देखिए A1 प्लस A2 दिखा रहा है, तो आप कॉलम ए देख रहे हैं, तो इक्वल डॉलर यहां पे हमने लगा दिया। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स डॉलर भी लग गया है। फिर रो के पहले भी डॉलर लगाना है, फिर से हमने डॉलर प्रेस किया, डॉलर साइन यहाँ पर भी लग गया है, फिर अगेन डॉलर लगाया। फ्रेंड्स शॉर्टकट भी होता है F4, आप F4 भी प्रेस कर सकते हो। F4 प्रेस करोगे तो डॉलर साइन अपने आप ही लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला सेल में जो भी एड्रेस लिखा हुआ है उसके रो और कॉलम दोनों में डॉलर साइन लगा हुआ है। तो याद रखिएगा, अगर रो और कॉलम किसी भी सेल एड्रेस के रो और कॉलम अगर दोनों में डॉलर साइन लगा हुआ है तो चेंजेस अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस माना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब ये क्या बन गया है, ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बन गया है। ये चीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला सेल है तो ये है क्या, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में चेंजेस अप्लाई नहीं होता है। अब देखिए इसी फ्रेंड्स, इसी फॉर्मूले को हम कॉपी करके एक्सेल में पेश करने जा रहे हैं, कंट्रोल सी। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको पेश किया, कहाँ पर पेश करने जा रहे हैं, C5 में। तो C5 में पेश करेंगे तो जैसे इक्वल $A$1 प्लस $A$2 फॉर्मूला दिखा रहा था, सेम एज वैसे ही दिखाएगा C5 में भी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पेश किया, देख रहे हैं चेंज नहीं हुआ ना। तो ये कौन सा रेफरेंस होगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के फॉर्मूले में चेंजेस अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि डॉलर सिंबल साइन लगा होता है। और इसको हम लोग कहीं पर भी पेश करेंगे एग्जैक्ट वही वैल्यू आएगी जो आपका फॉर्मूला सेल में थी। तो एब्सोल्यूट में डॉलर साइन लगा होने का चेंजेस अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम एक और रेफरेंस देखने जा रहे हैं, मिक्स सेल रेफरेंस। मिक्स सेल रेफरेंस में डॉलर साइन लगा भी होता है और नहीं भी लगा होता है। दैट मीन्स कभी रो में डॉलर साइन लगा होगा, कॉलम में नहीं लगा होगा, या कॉलम में लगा होगा, रो में नहीं लगा होता है, ठीक है। तो उससे बोलते हैं मिक्स सेल रेफरेंस। अब जैसे यहीं पर देखिए इसी फॉर्मूले में डॉलर साइन हमने रो के पहले से हटा दिया। तो देखिए डॉलर साइन हमने रो के पहले से तो हटा दिया है, लेकिन कॉलम के पहले तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना। तो यानी जिसमें डॉलर साइन नहीं लगा है वो तो बदलेगा, बाकी नहीं बदलेगा। तो अगर डॉलर साइन रो में भी लगा हुआ है, कॉलम में नहीं लगा, या कॉलम में लगा हुआ है, रो में नहीं लगा हुआ है, तो उसे बोलते हैं मिक्स सेल रेफरेंस। और मिक्स सेल रेफरेंस में चेंजेस अप्लाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला आ रहा है, हमने इसी फॉर्मूले को कॉपी किया और पेस्ट करेंगे। तो जो रो की वैल्यू आ रही है, यानी नंबर जो आ रहा है फॉर्मूला सेल में, वो बदलेगा, लेकिन ए नहीं बदलेगा। अब देखिए हमने यहाँ पर पेश किया, कहाँ पर पेश करने जा रहे हैं, B5 में पेश करने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने B5 में पेश किया, तो यहाँ पर कॉलम का एड्रेस नहीं बदला हुआ है, लेकिन रो का एड्रेस बदला हुआ है। देखिए यहाँ पर क्यों रो का एड्रेस क्यों बदला है, क्योंकि यहाँ पर डॉलर साइन नहीं लगा हुआ था। आप देखिए 27 दिखा रहा है, क्योंकि A3 प्लस A4 फॉर्मूला बन गया। तो A3 में कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, 27। A4 में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए बाय डिफॉल्ट 0 ही होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इसलिए 27 प्लस 0 कितना होगा, 27। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 27, ठीक है, क्लियर है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम पेश करने जा रहे हैं, तो अब ये फॉर्मूला सेल बन गया है, फॉर्मूला सेल बन गया। तो अगर पेश करते हैं इसको, तो देखिए आ गया ये। तो अब ये फॉर्मूला सेल बना, इसके ऊपर की दो सेल काउंट करिए, 7 और 8। तो इसलिए क्या दिखा रहा है, A7 प्लस A। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स डॉलर साइन ए के पहले लगा हुआ, यानी कॉलम पहले लगा हुआ है, इसलिए चेंजेस अप्लाई नहीं हुआ है ए में, लेकिन रो में चेंजेस अप्लाई हुआ है, क्योंकि वहां पे डॉलर साइन नहीं लगा हुआ था। तो इसे बोलते हैं मिक्स सेल रेफरेंस, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको, हमने रो के पहले डॉलर साइन लगा दिया, कॉलम के पहले नहीं लगाया, तो आप देखिए यहाँ पर ये क्या बन गया, ये भी अभी मिक्स सेल रेफरेंस ही है, क्योंकि यहाँ पर डॉलर साइन लगा तो है, लेकिन रो के पहले लगा हुआ है, कॉलम पहले नहीं लगा हुआ है। तो कॉलम तो बदलेगा अब यहाँ पर पहला वाला, ठीक है, लेकिन रो अब इस बार नहीं बदलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया फॉर्मूले को, यहाँ पर देखते रहिए फॉर्मूला दिखाता रहता है, ठीक है, और इसको यहाँ पर हमने पेश किया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ए बदल गया इस बार, क्योंकि डॉलर साइन वहां पर नहीं लगा हुआ था, ठीक है। और यहाँ क्या दे रहा है, 0। D1 में क्या कोई वैल्यू है, नहीं है, 0 है। A5 में क्या कोई वैल्यू है, नहीं है, 0 है, इसलिए आउटपुट भी क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिव सेल रेफरेंस में चेंजेस अप्लाई होता है, क्योंकि वहां पर डॉलर साइन नहीं लगा होता है। एब्सोल्यूट में रो और कॉलम दोनों में डॉलर साइन लगा होता है, इसलिए चेंजेस अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। डॉलर साइन क्या करता है, रिलेशन को रिमूव कर देता है, हटा देता है। और मिक्स सेल रेफरेंस एक ऐसा रेफरेंस होता है जिसमें डॉलर साइन लगा भी हो सकता है और नहीं भी लगा हो सकता है। तो चेंजेस अप्लाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आपको हम दिखा देते हैं। An absolute cell reference is the one with the dollar sign. Absolute cell reference एक ऐसा रेफरेंस होता है जिसमें डॉलर साइन लगा होता है इन द रो और कॉलम कोऑर्डिनेट्स, रो और कॉलम के कोऑर्डिनेट्स में। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर $A1, $1, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर रेंज भी दिया है, $A, $1, कोलन लगा हुआ रेंज ऑपरेटर है, $B, $10, ठीक है।
एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस रिमेन्स अनचेंज। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है? रिमेन्स अनचेंज होता है व्हेन फिलिंग अदर सेल्स, जब आप अदर सेल में फिल करते हो विद द सेम फॉर्मूला, अदर सेल में कॉपी करते हो सेम फॉर्मूले को। एब्सोल्यूट एड्रेसेस आर स्पेशली यूजफुल। एब्सोल्यूट एड्रेसेस यूजफुल है, बहुत उपयोगी है व्हेन यू वांट टू परफॉर्म मल्टीपल कैलकुलेशन, जब आप कई सारे कैलकुलेशन करना चाहते हो विद द वैल्यू इन अ स्पेसिफिक सेल, और व्हेन यू नीड टू कॉपी अ फॉर्मूला टू अदर सेल विदाउट चेंजिंग द रेफरेंस, यानी बिना किसी रेफरेंस का चेंज किए हुए अगर हम कॉपी करके पेस्ट करना चाह रहे हैं अदर सेल में फॉर्मूले को, तो उसके लिए भी हम लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे इक्वल $A$1 is an absolute cell reference, both the column and row are logged। इसमें क्या होगा? कॉलम और रो इस लॉग्ड हो गया है यहाँ पर इसकी सेल रेफरेंस में, क्योंकि डॉलर साइन लगा हुआ है रो और कॉलम दोनों के पहले। एंड डू नॉट चेंज व्हेन वी कॉपी द फॉर्मूला सेल, thus the cell value remains constant। तो सेल वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका आ रहा है मिक्स सेल रेफरेंस। अ मिक्स सेल रेफरेंस कंटेन्स वन रिलेटिव। मिक्स सेल रेफरेंस क्या होगा? एक रिलेटिव होता है। तो यहाँ पर मिक्स सेल रेफरेंस में देखिए, अ मिक्स रेफरेंस कंटेन्स वन रिलेटिव एंड वन एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट। मिक्स सेल रेफरेंस में के अंतर्गत एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट होता है। दैट मीन्स एक रो में एक डॉलर साइन लगा हो सकता है, कॉलम में नहीं लगा हो सकता है, या कॉलम में डॉलर साइन लगा हो सकता है, रो में नहीं लगा हो सकता है। ठीक है, देयर में भी मेनी सिचुएशन, जिसमें कई सारी सिचुएशन होती है व्हेन ओनली वन कोऑर्डिनेट कॉलम और रो शुड बी फिक्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कई सारे एग्जाम्पल लिए हुए हैं। आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में देख रहे हो $A1 प्लस $A2, यानी इस फॉर्मूले को हम कॉपी करके किसी दूसरे सेल में पेश करेंगे तो रो की वैल्यू, रो का एड्रेस तो बदलेगा लेकिन कॉलम का एड्रेस नहीं बदलेगा, क्योंकि वहां पर डॉलर साइन लगा हुआ है। ठीक है, यानी चेंजेस अप्लाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है यहाँ पर। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए $1 प्लस $2, यानी अगर इसको हम लोग कॉपी करके पेश करते हैं अदर सेल में तो रो की वैल्यू नहीं बदलेगी क्योंकि डॉलर साइन लगा हुआ है, लेकिन कॉलम वैल्यू बदल सकती है। यानी अगर आपने सी में पेश किया C5 में तो $C1 प्लस $C2 हो जाएगा, इसका एड्रेस फॉर्मूला सेल का एड्रेस हो जाएगा। इसी प्रकार देखें यहाँ पर एक में रो में डॉलर साइन लगा हुआ है, कॉलम में यहाँ पर कॉलम में लगा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ देखते हैं तो ये आ रहा है। ठीक है, $A1 प्लस $2, यानी जहां पर डॉलर साइन लगा होगा उसमें बदलाव नहीं होता है अगर फॉर्मूला सेल को कॉपी करके पेस्ट करते हो, लेकिन अगर जहां डॉलर साइन लगा होगा उसमें डॉलर साइन नहीं लगा है तो चेंजेस अप्लाई होता है। ठीक है, और अगर डॉलर साइन लगा होगा तो चेंजेस अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।